नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी सूचक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। 2024 का ये रिजल्ट रहने वाला है, जिसका रिजल्ट कल आया था। तो राजस्थान में लोकसभा की सभी सीटें 25 सीटों पर चुनाव के परिणाम मंगलवार को आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना और रुझान अब नतीजे आने वाले लगे हैं। अब तक के रुझानों में 14 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के प्रत्याशी बढ़ते बनाए हुए हैं। 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर सहयोगी का दबदबा रहा है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। बात करते हैं आगे। जो करेली धौलपुर सीट पर कांग्रेस के भजन लाल जाटव को कुल 53,011 वोट मिले। उन्होंने 58,945 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी इंदु जाटव से 46,166 वोट को शिकस्त दी। जालोर में बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी ने 7,96,783 वोटों हासिल कर 2,15,043 वोटों के अंतर से वैभव गहलोत को शिकस्त दी। नागौर के आरएलपी के हनुमान बेनीवाल 40,000 से अधिक वोटों से जीते चुके हैं। बांसवाड़े से बीएपी के राजकुमार रेत 1,74,978 वोटों से आगे हैं और उनकी जीत लगभग तय है। सीकर में भाजपा के अमराम जी भी जीत चुके हैं। यहाँ देखिए, पिछले 10 सालों से चली आ रही बीजेपी को पंपर बहुमत मिली परंपरा कायम रही है। यहाँ बीजेपी के सेंध लगाने में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी प्रत्याशी जयपुर में मंजू शर्मा राजमंद सीट से महिमा कुमारी मेवाड़ को 7,81,203 वोट मिले। जयबेल से भागीरथ चौधरी, बात करें भगीरथ चौधरी अजमेर से हैं और झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह ने जीत दर्ज की। जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को शिकस्त देने वाले बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। हालांकि नतीजे की घोषणा के बाद अनिल चोपड़ा के समर्थन ने राजधानी में जमकर हंगामा किया। मतगणना केंद्र के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं अब भी डेरा डाले हुए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पूरे नोटिफिकेशन की। तो अजमेर से बीजेपी उम्मीदवार थे भागीरथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस से थे, जिसमें भागीरथ चौधरी जीते हैं। उसकी पार्टी होने वाली थी बीजेपी। बात करते हैं अलवर से बीजेपी उम्मीदवार थे भूपेंद्र यादव और कांग्रेस उम्मीदवार थे ललित यादव। अभी इसमें से सीट नहीं जीती है। बात करते हैं बांसवाड़ा की महेंद्र सिंह मालवीय जो कि बीजेपी उम्मीदवार थे और कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद डामोर थे। अन्य के रूप में बात करें तो राजकुमार रोड थे, इसकी भी जानकारी भी नहीं आई है। बात करें आगे तो बाड़मेर कैला चौधरी थे और कांग्रेस के गठबंधन वाले थे उमेदाराम बेनीवाल, जिसमें से रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय से उम्मीदवार थे और जीत हुई है उमेदाराम बेनीवाल की, जो कांग्रेसी प्रत्याशी थे और कांग्रेस से जीते हैं। भरतपुर की बात करें तो रामस्वरूप कोहली जो कि बीजेपी उम्मीदवार थे और आगे बढ़ते हैं संजन जाटव जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे। अभी भी इनकी जीत का कोई फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के, जिसमें से बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल थे और कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर सीबी जोशी थे, जिसमें से दामोदर अग्रवाल भारी मतों से विजयी बने और उनकी पार्टी थी बीजेपी। बात करते हैं बीकानेर की, जिसमें से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल थे और उनके विपक्ष के थे गोविंद राम मेघवाल जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। और इस बात पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बात करते हैं इसकी जीत की, तो अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से जीते हैं बीकानेर सीट से। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ से, जिसमें से सीपी जोशी थे बीजेपी प्रत्याशी और उदयलाल आंजना थे कांग्रेस प्रत्याशी। अभी इन दोनों की जीत भी नहीं आई है। बात करते हैं चुरे की, जो कि देवेंद्र झांझड़िया जो कि बीजेपी उम्मीदवार थे, ये बात हो रही है चुरू की, और कांग्रेस उम्मीदवार थे राहुल कस्वा की जीत और उनको कांग्रेस सीट है ये
और इससे जीत गए हैं। बात करते हैं दौसा की कन्हैयालाल मीणा, जो कि थे बीजेपी वाले, और मुरारीलाल मीणा जो कि कांग्रेस वाले, और मुरारीलाल मीणा इस सीट पर जीत गए हैं और यह सीट थी कांग्रेस की। बात करते हैं गंगानगर की, जिसमें से प्रियंका बेनीवाल और कुलदीप सिंह थे इनके विपक्ष में, और उनकी अभी कोई सूचना नहीं आई है। बात करते हैं जयपुर की, जयपुर में बीजेपी प्रत्याशी से मंजू शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी से प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा काफ़ी वोटों से आगे निकल गई। बात करते हैं जयपुर ग्रामीण की, तो राव राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे, और अनिल चोपड़ा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे। इसमें से राव राजेंद्र सिंह जीत गए हैं और जो प्रत्याशी थे बीजेपी के। बात करते हैं जालौर सिरे की, तो जालौर सिरे में लोमाराम चौधरी जो थे बीजेपी के, और वैभव जी गहलोत जो कि थे कांग्रेस प्रत्याशी थे, और इस पार्टी से जीते हैं हमारे लोमाराम जी चौधरी जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे। बात करें झालावाड़ बारा की, जिसमें से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार थे उर्मिला जैन। इसकी पार्टी का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बात करते हैं झुंझुनू में श्री शुभकर्ण चौधरी थे बीजेपी प्रत्याशी, और ब्रजेंद्र ओला थे कांग्रेस प्रत्याशी। इसका रिजल्ट अभी सामने आया। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस पार्टी करण सिंह उचियारडा। बात करें करौली धौलपुर, जो इंदू देवी जाटव जो कि बीजेपी थे, और भजनलाल जाटव जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे। बात करते हैं कोटा के, ओम बिरला प्रहलाद और उनके विपक्ष में थे प्रहलाद गुंजन। इनकी सीट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नागौर ज्योति मिर्दा उनके विपक्ष में थे हनुमान बेनीवाल जो कि कांग्रेसी प्रत्याशी थे, और इस पर हनुमान बेनीवाल RLP जो कि अन्य है उससे जीत गए हैं। बात करते पाली की, PP चौधरी ये थे बीजेपी प्रत्याशी, और संगीता बेनीवाल ये थे कांग्रेस प्रत्याशी। बात करते राजसमंद की, महिमा विश्वेश्वर सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी थे, और सुदर्शन रावत जो कांग्रेसी प्रत्याशी थे, और इनमें से जीत हुई है विश्वेश्वर सिंह की, और जो बीजेपी प्रत्याशी थे। बात करते सीकर की, सुबेदानंद थे, और सुबेदानंद और उनके विपक्ष में थे मुराराम। इनकी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। अब जब मैंने वीडियो में बताया है जिनकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते टॉक सवाई माधोपुर की, जिसमें से थे सुखबीर सिंह जोनापुरिया, और उनके विपक्ष में थे हरिश्चंद्र मीणा। उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, उदयपुर थे। बात करते हैं मनसाल लाल रावत, उनके विपक्ष में थे ताराचंद मीणा। इनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो राजस्थान में 2019 में सभी 25 सीटों पर बीजेपी का सफलता मिली है। इनमें से 24 पर बीजेपी प्रत्याशी को, 1 सीट पर बीजेपी के सहयोगी दल RLP के हनुमान बेनीवाल का जीत हासिल हुई है सबसे। इससे पहले 2014 में भी बीजेपी की सभी 25 सीटों पर कब्जा जमाते हुए कांग्रेस का सूबा साफ किया था। ऐसे ही न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।